तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन अपने शोरूम को अपग्रेड करके लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट शोरूम बनाना चाहता है। उसके लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो मिलिट्री कर्नल उसे हेल्प करता है, जहां से उसे 20 करोड़ की मदद मिल जाती है, और उसके बाद एक रैंडम बंदा मिलता है जिसकी छोटी सी हेल्प करने के बाद उसको 10 करोड़ मिल जाते हैं, जिसके बाद उसका शोरूम काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में पहुंच चुका है। अब बस रोड बनाना बाकी है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या रोड बन पाएगा और कैसा दिखेगा फ्रैंकलिन का शोरूम पूरा कंप्लीट होने के बाद। देखते हैं इस वाली वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और जरा पीछे की तरफ देखो भाई, ये शोरूम कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा सच में कोई मन नहीं कर रहा है उधर रोड वोड बनाने का। मन मेरा बस ये कर रहा है कि यहाँ एक रेड रिबन लगाऊं, उसे कट करूं और बस शोरूम आज से शुरू कर दूं। बट नहीं, देखो गाइज, शोरूम को मुझे ऐसे ही नॉर्मल चलाना होता तो मैं आज से शुरू कर देता, बट मुझे ग्रैंड ओपनिंग करनी है शोरूम की। समझ रहे हो तुम लोग? ग्रैंड ओपनिंग, ऐसी ओपनिंग करूंगा मैं कि पूरा लॉस सैंटोस देखता रह जाएगा कि भाई साहब क्या शोरूम है। और साथ ही साथ मुझे अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करना है जिस दिन शोरूम की ओपनिंग होगी, क्योंकि देखो गाइज, मेरे जो दोस्त है उन्हें हमेशा ये लगता है कि यार फ्रैंकलिन तो कुछ नहीं कर पा रहा, फ्रैंकलिन तो कुछ नहीं कर पा रहा, बस गाड़ियां चुराता रह गया, गाड़ियां डिलीवर करता रह गया। बट नहीं, मैं उनसे भी ज्यादा बेस्ट शोरूम ओपन कर सकता हूँ। ये मुझे साबित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। और इसीलिए जिस दिन मेरे शोरूम की ओपनिंग होगी भाई, अपने सारे दोस्तों को बुलाने वाला हूँ मैं। देखो गाइस, अभी शोरूम का काम कितना तक पहुंच गया मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, और प्लान क्या है मेरा आगे का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली देखो, शोरूम में आगे की जो एंट्रेंस है वो पिछले एपिसोड तक बिल्ड हो चुकी थी। इसके अलावा पार्किंग, जो कस्टमर्स आएंगे उनको पार्किंग भी तो चाहिए भाई, गाड़ियां कहाँ लगाएंगे, तो उनकी गाड़ियों के लिए ये जगह ठीक ठाक बना दी गई थी भाई। और इसके अलावा जो शोरूम की मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल बेस्ट है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ, मैं एक चीज सोच रहा था कि यहाँ एक शीशे का दरवाजा लगा देंगे, ग्लास डोर बड़ा सा, बट अभी वो सब बाद की चीजें हैं, अभी उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने शोरूम के अंदर इतनी गाड़ियां अभी के लिए, धीरे धीरे गाड़ियां और ऐड करता चला जाऊंगा मैं। ये रिसेप्शन वाला इलाका है मेनली, अगर किसी को गाड़ी पसंद आ गई है और परचेज करनी है। और ये जो इलाका है ये भी एक मिनी रिसेप्शन के टाइप का कुछ तो है। अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गाड़ी के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन वो बंदा यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा जहाँ गाड़ियां रिपेयर होंगी, यस देखो गाइस, लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने गाड़ियों का शोरूम खोल दिया और गाड़ियां बिकने लग गई। नहीं, तुम्हें गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए एक गैराज भी ओपन करना ही पड़ेगा शोरूम पे। जैसे कि साइमन का है, साइमन सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचता, गाड़ियां रिपेयर भी करता है। तो इसीलिए ये है अपना गैराज, जहां पर सिंपली जो गाड़ियां बिकेंगी या फिर किसी और बंदे की भी जिन गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो गाड़ियां सिंपली यहाँ पर रिपेयर होंगी। और अच्छा खासा गैराज है, ऐसा नहीं है भाई गैराज लोकल सा कुछ भी बना दिया, नहीं, बेस्ट गैराज है। यहाँ पर सारे बेस्ट टूल्स अवेलेबल है और गाड़ी को जल्द से जल्द रिपेयर किया जा सकता है। किसी भी सुपर कार या स्पोर्ट्स कार को बहुत ज्यादा जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। तो ये जगह है अपने पास। एंड बाकी वो अपना एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें मैं बैठूंगा और कौन ही बैठेगा। या दिस इज द ऑफिस, सिंपल, एंड दिस इज द व्यू कमाल का है भाई। ये 20 करोड़ की परचेज की थी मैंने जमीन, और मैं सोचता हूँ भाई कि एकदम वर्थ इट रही ये जगह, क्योंकि इतनी बढ़िया लोकेशन पे नहीं मिल सकता भाई 20 करोड़ में कुछ भी। इसके अलावा यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है। मान लो कोई बड़ा बंदा आ गया, कोई अमीर बंदा आ गया जिसको एक साथ 3-4 सुपर कार्स खरीदनी है, तो बैठ के ऑब्वियसली डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, मीटिंग तो करनी पड़ेगी, उसके लिए ये जगह है। और वहां पर, हाँ, यहाँ पर देखो गाइज, एक रोड बनाने का सोच रखा है मैंने। जो रोड यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा और घूम के फिर आगे से लेफ्ट की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली लेट मी टेल यू कहाँ तक जाएगा वो रोड यहाँ से शुरू होने के बाद घूमता हुआ आगे से, मेरा प्लान है यहाँ कहीं तक रोकने का, ताकि कोई बंदा अगर गाड़ी यहाँ से परचेज करे तो डिलीवरी के टाइम पे उसको गाड़ी इधर से ले जाने का मौका मिले, जो कि बहुत ही क्रेजी सीन होगा यार। तो ये एक मेरा प्लान है। बाकी प्लान तो एक ये भी है कि यहाँ एक बड़ा सा टावर लगाया जाए जिससे दूर से ही बंदों को दिख जाए कि हाँ, यहाँ पर एक बढ़िया सा शोरूम है। तो इन सब चीजों के लिए लगभग 10 करोड़ का खर्चा आने वाला है।
तो आज मैं वही 10 करोड़ का जुगाड़ करूंगा और इन चीजों को करने की कोशिश करूंगा। सिंपल। वेल सिंपल तो कह दिया मैंने, बट 10 करोड़ का जुगाड़ करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी शोरूम में कितने लगा चुका हूँ, 20 करोड़ की जमीन थी भाई, और जहां तक मुझे याद है 30 करोड़ पिछले एपिसोड में मैंने जुगाड़ किए थे, और उससे पहले मैंने ऑलरेडी 60 करोड़ लगा दिए थे। मुझे लग रहा है लगभग 110 करोड़ ऑलरेडी लग चुके हैं शोरूम में, और 10 करोड़ का जुगाड़ करना है, जो कि आज मैं किसी ना किसी तरीके से कर लूंगा। और उसके बाद अपना ये शोरूम, ये लेजेंडरी लग्जूरियस शोरूम रेडी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज मुझे याद आई अभी। देखो गाइस, मैं अभी कह रहा था भाई कि यहाँ रिसेप्शन होगा और किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस कोने से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसका मतलब समझ लो तुम लोग, मुझे वर्कर्स भी हायर करने पड़ेंगे। यस, एक रिसेप्शनिस्ट हायर करना पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन वाला बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर और भी रिसेप्शनिस्ट, फिर जो झाड़ू पोछा लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कस्टमर्स आएंगे तो ये जगह गंदी तो होगी ही, तो उसके लिए भी बंदा चाहिए। फिर इसके अलावा गाड़ियां बेचेगा कौन, सेल्स पर्सन भी चाहिए भाई, वो भी हायर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के खर्चा सिर्फ ये नहीं है कि हाँ शोरूम बन गया और बस हो गया, नहीं, खर्चा तो बढ़ता रहने वाला है। फिर गाड़ियां परचेज करने के लिए और पैसा चाहिए। हाँ, शोरूम का बिजनेस चलाना वैसे जितना आसान और सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये बिजनेस। वेल कोई बात नहीं, मुझे यकीन है मैं सब कुछ कर लूंगा भाई। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे। ऐसे साइमन के शोरूम पे मैंने कोई वर्कर नहीं देखा है, वो सारा काम अकेले ही करता है। बट हाँ, ये भी तो है, उसका शोरूम भी तो कितना छोटा सा है। एक अपना शोरूम देखो भाई, इतना बड़ा ग्रैंड। अभी तो इधर सड़क लगानी बाकी है और उधर टावर लगाना बाकी है, वो सब लगने के बाद तो कुछ ज्यादा ही ग्रैंड हो जाएगा। वैसे आज वर्कर्स नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए आज पैसों का जुगाड़ करूंगा। और मुझे लगता है ये टावर और सड़क बिल्ड करने में भी लगभग 1 हफ्ता जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद अपना शोरूम बहुत तगड़ा रेडी हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी मुझे 10 करोड़ का जुगाड़ करना है बस। वैसे तो आसान होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। पिछली बार मिलिट्री कर्नल ने हेल्प कर दी थी यार 20 करोड़ का जुगाड़ करने में, इस बार तो 20 करोड़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टोटल 10 करोड़ चाहिए। बट दैट्स गोना बी हार्ड, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखो 10 करोड़ एक तरीके से बहुत आसान है अगर मैं अपने दोस्तों की हेल्प ले लूं। मान लो अभी माइकल से जाके पैसे मांग लो, आराम से दे देगा 10 करोड़। या साइमन से भी कह दूं 10 करोड़ तो दे ही सकता है, या लेस्टर से भी कह दूंगा तो दे देगा। बट मैं किसी की हेल्प चाहता नहीं हूँ, अभी तक मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली, अपने दोस्तों में से किसी से भी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मुझे किसी से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। और मैं सारे बंदों को एकदम शॉक कर दूंगा, अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा भाई। जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी शोरूम की, सारे बंदों को बुलाऊंगा मैं, या फिर वो माइकल हो, लेस्टर हो, ट्रेवर हो, लेमार हो, या फिर साइमन हो, मतलब जो भी हो, सबको बुलाने वाला हूँ मैं। सारे के सारे बंदे शॉक हो जाएंगे कि अबे फ्रैंकलिन ने इतना तगड़ा शोरूम बना लिया। वेल अभी मुझे बस 10 करोड़ चाहिए किसी तरीके से। पिछली बार तो एक बंदे की मैंने गाड़ी बचा ली थी लॉस गैंग वालों से, उसके बदले ही 10 करोड़ मिल गए। ऐसा फिर से कुछ सीन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। बट हमेशा किस्मत एक जैसी नहीं होती भाई, कभी कभी एक दिन में 100 करोड़ का भी जुगाड़ हो जाता है और कभी 10 करोड़ का जुगाड़ करने में भी हालत खराब हो जाती है, जैसा कि मुझे आज लग रहा है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि 10 करोड़ का जुगाड़ मैं करूं कहां से। आई हैव लिटरली नो आइडिया व्हाट शुड आई डू। कहाँ जाना चाहिए मुझे, वेयर शुड आई गो, किससे हेल्प मांगू, अमीरों के मोहल्ले में जाके हेल्प मांगू। अबे वो हेल्प की बजाय काम दे देंगे, कह देंगे हमारे यहाँ झाड़ू लगाओ, नौकरी पे रख लेंगे। मुझे सैलरी वाली नौकरी थोड़ी ना चाहिए, आई नीड मनी, और वो भी 10 करोड़। दैट्स इट, बात खत्म। किससे हेल्प लूं मैं, पुलिस की हेल्प लूं क्या? अबे लेकिन पुलिस क्यों देगी मुझे 10 करोड़? क्या पता यार, जैसे मिलिट्री कर्नल को मेरी जरूरत पड़ी थी, पुलिस वालों को भी मेरी जरूरत हो। लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तो वो खुद सामने से कॉल करते, जैसे कर्नल ने कॉल किया था, ना कि मुझे जाना पड़ता। अबे तो क्या करूं मैं अपने दोस्तों से हेल्प लेना चाहता नहीं हूँ, सामने से मुझे 10 करोड़ का जुगाड़ करने का तरीका मिल नहीं रहा है। देखो 10 करोड़ तो मैं जस्ट अभी भी कर सकता हूँ, मैं कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदी है महंगी सी और फिर बेच दूं। बट लॉस सैंटोस के अंदर महंगी गाड़ियां, और वो भी चोरी की गाड़ियां, मोस्टली साइमन ही खरीदता है। और एज आई टोल्ड यू कि मुझे साइमन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता।
फिर कहाँ चलें भाई? ऐसे तो मैं लॉस सैंटोस का चक्कर ही लगाता रह जाऊंगा और 10 करोड़ जुगाड़ करने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा। अबे मैं तो घूम फिर के अपने घर की तरफ आ गया। एक बार जरा अमीरों के मोहल्ले की तरफ चलते हैं। एक काम करते हैं, सी पोर्ट की तरफ चलते हैं। देखो गाइस, सिर्फ गाड़ियां ही चोरी करके थोड़ी ना बेची जा सकती है, गोल्ड एंड डायमंड भी तो चोरी करके बेचा जा सकता है। तो क्यों ना मैं सी पोर्ट की तरफ जाऊं और वहां क्या पता कोई गोल्ड इंपोर्ट हो रहा हो या डायमंड इंपोर्ट हुआ हो, वो चुरा के किसी ज्वेलरी स्टोर पे बेच दूंगा, आ जाएंगे 10 करोड़। प्लान तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। चलो फिर निकलते हैं सी पोर्ट की तरफ, देखते हैं कोई गोल्ड या डायमंड लेकर आया है क्या। वेलकम टू द सी पोर्ट एवरीवन। बस सी पोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ मैं, आगे जाते रहना है। सिंपल साइड प्लीज। ओके, वैसे ये सी पोर्ट की तरफ इतनी गाड़ियां क्यों जा रही हैं? सबका सामान आ रहा है क्या? चलो चलो चलो, डायमंड या फिर गोल्ड कुछ भी अगर आया होगा मैं तो चोरी कर दूंगा भाई। शोरूम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और वैसे भी 10 करोड़ की जरूरत है यार, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए 10 करोड़ का जुगाड़ करना। आराम से कुछ भी गोल्ड वोल्ड चुराया मैंने, मजा ही आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तो शिप नहीं है, उधर एक शिप है। ये शिप तो शायद हमेशा ही रहता है यहाँ पर। ओ आराम से यार, डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाना है मुझे। यहाँ कुछ है क्या? डायमंड या गोल्ड कुछ आया है भाई? इंपोर्ट हुआ है कुछ भी इंपोर्ट हुआ हो, मजा आ जाएगा। कुछ लग्जरी आइटम। हेलो हेलो, अबे हेलो भाई, कोई है? कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इधर है क्या कोई? अबे यार कोई बंदा ही नहीं मिल रहा मुझे। पता भी कैसे चले इन कंटेनर्स के अंदर आखिरकार है क्या? कोई बंदा हो तभी तो कुछ पता चले भाई। एक तो बताओ, मैं सूट पहन के चोरी करने के लिए आया हूँ। सीरियसली, इतना वेल ड्रेस्ड चोर देखा है तुम लोगों ने? हैं? इतना वेल ड्रेस्ड चोर। बल्कि मैं यहाँ पर किसी वर्कर को कह दूं कि मैं इस शिप का ओनर हूँ, वो बंदा मान भी जाएगा। इतना बढ़िया कपड़ा पहन कर आया हूँ मैं। I mean, कपड़े पहन कर आया हूँ मैं। मुझे तो कोई वर्कर ही नहीं दिख रहा। हेलो, कोई है क्या भाई? हेलो, कोई है ही नहीं यार यहाँ पर तो। ये कैसी शिप है? कोई बंदा ही? ओ वेट, एक बंदा है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस शिप पर आया क्या है? अरे भाई, ये तो सारा फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर और मतलब होम अप्लायंसेस और फर्नीचर वगैरह है। अबे ये सब कौन इंपोर्ट करता है? क्या करूंगा मैं इन्हें चुरा के? ना भाई, कुछ मजा नहीं आया इतनी मेहनत करके। ओ वेट, सामने भी एक कार्गो शिप है, वहां चलते हैं। सारा मूड खराब हो गया भाई यहाँ पर आके मेरा। मैंने क्या क्या सोच लिया था, गोल्ड कोई इंपोर्ट करता होगा, कोई डायमंड थोड़ा बहुत भी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सिर्फ फर्नीचर और होम अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टीवी। क्या करूं मैं इन सब चीजों का? नहीं चाहिए कुछ भी, भागो इधर से। इस वाले कार्गो शिप की तरफ चलते हैं। मे बी यहाँ पर कुछ मिल सकता है। आई डोंट नो, कुछ मिल सकता है कि नहीं। वो दो बंदे नजर तो आ रहे हैं। वेट, चले क्या? ओ रुको, कुछ बात कर रहे हैं वो लोग। वेट, जरा सुनने दो मुझे। ओके, काफी देर से मैं इन दोनों बंदों की बात सुन रहा था। एंड वेल, बातों से ये तो नहीं पता चला कि इस कार्गो शिप में है क्या, बट एक चीज जरूर पता चल चुकी है कि इस कार्गो शिप में जो भी है वो इलीगल। यस गाइस, इस कार्गो शिप के अंदर जो भी सामान है वो इलीगल है। जो भी, ये तो वेल उन्हीं बातों से नहीं पता चला कि आखिरकार सामान क्या है, बट जो भी है वो इलीगल है। अब मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ चुका है, और वो जबरदस्त आइडिया सिंपली ये है कि क्यों ना मैं एक पुलिस वाला बन के यहाँ पर एक फेक रेड करूं। है भाई? ओ वाओ, नाइस कार। रेयर गाड़ी लग रही है क्या कोई? इज दिस अ विंटेज कार और समथिंग? ना, ये तो लॉस सैंटोस में चलती रहती है यार, विंटेज कार नहीं है। वो थोड़ा सा अंधेरे में लगा भाई कि कोई विंटेज कार है। ये देखो, ऐसी गाड़ी तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी पड़ी हुई है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। वो गैराज में आधी अधूरी सी दिख रही है, तो लग रहा है कोई बढ़िया सी गाड़ी है, बट नहीं, लोकल गाड़ी है वो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई, और मेरी ये गाड़ी इतनी हवा में क्यों उड़ जाती कभी कभी? मैं ये कह रहा था, अबे ये देखो, एक और गाड़ी चल रही है वैसी एग्जैक्टली। इतनी रेयर नहीं है वो गाड़ी। मैं फिर से भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे इतना पता चला है कि उस कार्गो शिप में जो भी सामान है वो इलीगल है। तो अगर मैं पुलिस वाला बन के वहां पर एक फेक रेड करूं, और फेक रेड को फेल करने के लिए मैं अगर उनसे पैसे मांगू तो वो सिंपली पैसे दे देंगे। कुल मिला के भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे अगर रिश्वत लूं नकली पुलिस वाला बन के, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और इस तरीके से मुझे 10 करोड़ मिल सकते हैं। 10 करोड़, यस। वैसे 10 करोड़ देंगे वो, 5 करोड़ भी ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं, क्या पता 10 करोड़ मिल जाए। या 10 करोड़, चलो भाई। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे पुलिस की ड्रेस चाहिए होगी और एक पुलिस की गाड़ी चाहिए होगी। पुलिस की ड्रेस चुराऊंगा मैं ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन से। चलो 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 चलो, नाइस, निकलते हैं फटाफट क्विकली पुलिस स्टेशन की तरफ। पहुंचने वाला हूँ मैं पुलिस स्टेशन की तरफ बहुत ज्यादा जल्द। ओके, और अपनी गाड़ी को मैं, इधर एक पार्किंग है छोटी सी, ओ शिट, इधर एक छोटी सी पार्किंग है, इधर लगा देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अभी तो मैं चला सी पोर्ट पर उन बंदों का सॉलिड वाला पागल बनाने के लिए। आर यू गाइस रेडी? मजा आने वाला है भाई। उन लोगों की बातचीत सुन के मुझे सच में नहीं पता चला कि उधर क्या है, लेकिन जो भी है इलीगल है। पुलिस को देख के डर जाएंगे और डर की वजह से अगर मैं उनसे कहूंगा कि भाई 10 करोड़ दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वो तैयार हो जाएंगे 10 करोड़ देने के लिए। अबे ले भाई, ये तो लॉक्ड पड़ा है, दिस इज बैड। इन लोगों ने पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया, ये तो गलत बात है भाई। अब मैं क्या करूं? जल्दी 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 भागो, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाके ड्रेस कैसे चुराऊं किसी पुलिस वाले की? पुलिस वाले अंदर ही हैं। अब इन्हें लगेगा कि मैं कोई रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, बट आई एम नॉट हियर फॉर द रिपोर्ट भाई। मैं तो यहाँ पर ड्रेस चुराने आया था। अरे यार, पोपट नहीं हो गया यार मेरा तो। शिट, वैसे किसी पुलिस वाले का ध्यान नहीं है। मैं चला जाऊं क्या? चला जाऊं मैं? यार डर लग रहा है। अब भाई ये तो गड़बड़ी हो गई फिर तो। पुलिस स्टेशन से तो चुरा ही नहीं पाऊंगा मैं ड्रेस। कहाँ रखते हैं ये लोग? सामने वो रहा लॉकर रूम। चलें क्या? चलते हैं यार धीरे धीरे। मैं सर कहीं नहीं जा रहा। मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया था। अबे यार ये गुस्सा आ रही है मुझे। ऊपर से जाऊं क्या? ऊपर से एंट्री ले सकता हूँ मैं? अरे यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा सच में ही। क्या कोई तरीका नहीं है यार पुलिस वालों की ड्रेस चुराने का जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो? पीछे वाले दरवाजे से मैं हमेशा एंट्री ले लेता था, लेकिन भाई आज पीछे वाला दरवाजा ही लॉक मार दिया इन लोगों ने। लेकिन ये बहुत गलत किया है। आई हैव नो आइडिया भाई, व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। वेट 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 वेट, मेरे पास अभी भी एक मस्त आइडिया है। मैं बगल में पार्किंग है, वहां पर अपनी गाड़ी को ले जाके जंप लगा दूं पुलिस की छत पे। आई गेस तो बात बन सकती है। एक बार ये आइडिया यूज करके देखते हैं। चलो रिस्की तो है काफी ज्यादा, बट आई हैव टू ट्राई दिस। वो छत है ये वाली, यस पार्किंग, नाइस। और यहाँ पर एक छोटा सा रैम्प भी है। आई डोंट थिंक मैं पुलिस की छत पे पहुंच पाऊंगा। अरे यार एक आइडिया मिला भी तो। नहीं छत पे नहीं पहुंच पाऊंगा ऑब्वियसली, ये रैम्प बहुत छोटा है। शिट, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक आइडिया और है। आइडियाज की कमी नहीं है भाई, आइडियाज बहुत है। एक आइडिया है कि मैं फटाफट से यहाँ से लॉन्ड्री जाऊँ लॉस सैंटोस की, और वहां से पुलिस ड्रेस चुराऊं, क्योंकि इन पुलिस वालों के कपड़े भी लॉन्ड्री पे धुलते होंगे। या आई शुड ट्राई। मैं चला लॉस सैंटोस की लॉन्ड्री। यस ओके, लॉस सैंटोस की एक फेमस लॉन्ड्री है यहाँ पर शायद। ये हाँ यही तो है, यही है। ओके, गाड़ी लगाते हैं इधर साइड में और जरा चलते हैं, मे भी कुछ मिल जाए। कहाँ से अंदर जा सकते हैं भाई? पुलिस की ड्रेस मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा सच में। ओके, यहाँ है दरवाजा एक, चलो अंदर। ओके वेल, क्या ये? ओके, व्हाट वेट, व्हाट? पुलिस की है, पुलिस की कैप तक है यहाँ पर। और क्या क्या है यार? बहुत सारी चीजें धुलने आती है यार यहाँ तो। काफी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स है। कोई बात नहीं, मुझे वॉशिंग मशीन से कोई मतलब नहीं है। मैं लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पर पुलिस की ड्रेस के लिए आया था एंड मुझे मिल चुकी है विद द कैप। वाओ, दिस इज सो लकी। एक सेकेंड, जरा फटाफट ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना मैं एकदम रियल पुलिस वाला। चलते हैं बाहर, चलो भाई, मजा आ गया। यहाँ आने का डिसीजन एकदम बेस्ट था, मिल गया जो भी चाहिए था। अब गाड़ी चाहिए यार एक पुलिस की। यू नो व्हाट, मैं उधर ही कोई ब्लैक कलर की गाड़ी लेके चला जाऊंगा भाई। ड्रेस तो हो गई, गाड़ी होना जरूरी है, सिंपल। चलो, वैसे भी पैसे ऐंठने के लिए ये ड्रेस ही काफी है। अभी जल्दी से इस गाड़ी को इधर साइड में कहीं लगा देते हैं अराउंड हेयर, और एक गाड़ी का जुगाड़ कर लेता हूँ मैं। ब्लैक कलर की होगी तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। ये दिस इज गुड एक्चुअली। चल वे, नमूने निकल बाहर, चल बाय बाय। या दिस इज गुड गाइस। एक पुरानी डॉज से बढ़िया और क्या ही हो सकती है गाड़ी। चलो, और अब उन नमूनों को पागल बनाते हैं और उनसे 10 करोड़ ऐंठते हैं। बढ़िया। पुलिस आ चुकी है बे, पुलिस
हाँ भाई, हमें न्यूज पता चली है, न्यूज मिली है कि यहाँ पर कुछ इलीगल सामान आया है। क्या क्या इलीगल लाए हो तुम लोग? क्या इलीगल लाए हो? फटाफट बताओ वरना तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा मैं। जल्दी जल्दी बताओ। वेल गाइस, इतनी जल्दी पैसे की बात होने लग गई, मैंने सोचा नहीं था। सामने से बंदा खुद कह रहा कि सर कितने पैसे चाहिए बताओ। देख भाई 10 करोड़ चाहिए मुझे। भाई यार 10 करोड़ के लिए तो कह रहा है ये बॉस से मिलना पड़ेगा। मैं बॉस से मिलना नहीं चाह रहा, वैसे क्या करूं मैं अब? मैं सच में क्या करूं अब? 5 करोड़ में फिर बात कर लूं? भाई 5 करोड़ दे दे और मुझे नहीं मिलना तेरे बॉस से। चल। You serious, bro? यस आई एम सीरियस। बता दे पैसे। 5 करोड़ ही सही, लेकिन मिले तो सही। लेकिन यार मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ 5 करोड़ ही मिलेंगे। मुझे तो लगा था 10 करोड़ मिल जाएंगे आराम से। दिस वॉज रियली बैड। चलो कोई बात नहीं, एज ए नकली पुलिस वाला 5 करोड़ भी बहुत है। पिछली बार मैंने लिटरली 30 करोड़ का जुगाड़ किया था और इस बार 10 करोड़ के जुगाड़ में हालत खराब हो रही है। अभी भी 10 करोड़ का जुगाड़ हुआ नहीं है, 5 करोड़ का हुआ है। अभी 5 करोड़ का करना बाकी है और दूसरे 5 करोड़ का जुगाड़ करने का आइडिया मुझे आ चुका है, जिसमें मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। देखना भाई, दूसरे 5 करोड़ का जुगाड़ में कितनी फटाफट करने वाला हूँ। जस्ट वॉच, देखते जाओ मैं कितनी जल्दी जल्दी करूंगा जुगाड़। सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं, चलो। और यहाँ से मैं निकल के जा रहा हूँ किसी अमीर के मोहल्ले की तरफ, किसी की गाड़ी चुराने के लिए। या दैट्स माय प्लान। मैं एक चीज सोच रहा था यार, मैंने यहीं पर आगे अपना शोरूम खोला है और यहीं से मैं गाड़ी चुराऊंगा। अच्छा नहीं लगता है यार, किसी बंदे ने पहचान लिया मुझे और इन्हीं में से कोई बंदा कल को मेरे शोरूम पर गाड़ी खरीदने आया और उसने नोटिस किया भाई ये तो वही है जो जिसने हमारे मोहल्ले से गाड़ी चुराई थी। तो अच्छा नहीं लगता है यार, इसलिए इस इलाके में रहने देते हैं, कहीं और से चुराते हैं। और एक और चीज मैं सोच रहा था कि यार पहले अपना हुलिया चेंज कर लेता हूँ मैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और हुलिया चेंज करके मैं साइमन के पास ही वो गाड़ी बेच पाऊंगा। इस तरीके से साइमन मुझे पहचानेगा भी नहीं कि अरे फ्रैंकलिन ही आया गाड़ी बेचने के लिए, और गाड़ी भी बिक जाएगी और 5 करोड़ का जुगाड़ भी हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस, एज आई टोल्ड यू, मैं अपने दोस्तों में से किसी की हेल्प लेना नहीं चाह रहा, बट इन द एंड मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी गई है। बट मैं इस तरीके से उनकी हेल्प लूंगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं हेल्प ले भी लूंगा। तो सबसे पहले तो हुलिया चेंज करते हैं। यहाँ पर आगे एक बार्बर शॉप है, वहां से नकली दाढ़ी और नकली मूछे और एक्चुअली नकली बाल सब कुछ मिल जाएगा। पर कहाँ गई वो बार्बर शॉप? पीछे ही रहेगी। ये रही वो बार्बर शॉप। चलो। एक्सक्यूज मी, द लुक इज परफेक्ट। या एकदम ही परफेक्ट। अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं और जरा कोई ढंग की गाड़ी चुरा कर लाते हैं। कहाँ से मिलेगी कोई बढ़िया सी ढंग की गाड़ी? कभी कभी तो सड़क पे ही चलती हुई रैंडमली मस्त से मस्त गाड़ियाँ दिख जाती हैं, बट आज अपनी किस्मत वैसी नहीं है। कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। वेट, वो गाड़ी है क्या? हाँ गाड़ी है। रुको, मैं अपनी गाड़ी को यहाँ साइड में लगा देता हूँ और जाके जो मुझे अंदर गाड़ी दिख रही है उसे चुरा लेता हूँ। चलो 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 चलो, 5 करोड़ है, बस 5 करोड़ और चाहिए। और मुझे लगता है वो गाड़ी अगर मैं साइमन को बेच देता हूँ, और इसलिए मैं तो साइमन पहचानेगा ही नहीं, तो इस तरीके से ना मैं उसका एहसान लूंगा और एक तरीके से एहसान ले भी लूंगा। ये गाड़ी है। कोई फालतू बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पुलिस वाले की ड्रेस में हूँ। ऑब्वियसली किसी ने कुछ फालतू नहीं बोला। वैसे भी शायद ये उनकी गाड़ी नहीं थी, वरना जिसकी गाड़ी होती वो तो फिर भी फालतू बोलता ही, चाहे पुलिस वाला आए या फिर कोई भी। वो तो कहता ही कि यार भाई मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहा है, बट उनमें से किसी ने बोला ही नहीं। डेट मीन्स उनमें से किसी की गाड़ी नहीं थी। फटाफट साइमन के शोरूम निकलते हैं, जल्दी 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 निपटाते हैं भाई। आज शाम से या कल सुबह से अपने शोरूम के अंदर को रोड का काम शुरू करवा देना है। साइमन का शोरूम, नाइस। पहचान ही नहीं पाएगा वो मुझे। हेलो हेलो भाई साहब, गाड़ी बेचनी थी मुझे। ओए टकले, गाड़ी बेचनी है मुझे। 4 करोड़ में नहीं बेचनी, 5 करोड़ में बेचनी है। 5 करोड़ अभी के अभी दे और गाड़ी रख। चल, दिमाग खराब नहीं अब। गाड़ी 4 करोड़ में ही लेगा? ये तो मान ही नहीं रहा यार। एक सेकेंड, अभी मैं पुलिस की ड्रेस में हूँ। लाइसेंस दिखा। चल रुक रुक जा भाई, तेरा शोरूम पूरा ब्लॉक करवा दूंगा मैं। तो रुक, या फिर 5 करोड़ में ये गाड़ी खरीद। वेल, बात मान गया वो। अच्छा हुआ जल्दी बात मान गया, वरना मेरी पोल खुल जाती भाई। अगर वो सामने से ये कह देता कि ब्लॉक करके दिखा तू, बच गया। 5 करोड़ में वो गाड़ी बिक गई। 5 करोड़ मेरे पास बैग के अंदर है, ब्रीफ केस के अंदर, एंड दैट्स इट। इतने का ही जुगाड़ करना था मुझे। अब मैं तुम लोगों से एक काम करता हूँ गाइस, मिलता हूँ आज से लगभग 1 हफ्ते के बाद, और देखते हैं 1 हफ्ते के बाद कैसा दिखेगा अपना शोरूम with that beautiful road and that beautiful tower. Yes, ये 10 करोड़ के इस्तेमाल के बाद अपना शोरूम बहुत लेजेंडरी दिखने वाला है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से मिलता हूँ गाइस 1 हफ्ते के बाद।
बाद। तो पूरे एक हफ्ते के बाद, तो लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं एंड यस गाइस, फाइनली मैं अब कह सकता हूं कि अपना शोरूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। रोड से लेकर टावर से लेकर गाड़ियां तो नहीं कह सकता, अभी गाड़ियों से तो भरा हुआ नहीं है वो, बट हाँ शोरूम जो भी बिल्डिंग का काम था वो सारा काम डन हो चुका है। और अब जो चीजें रह गई है वो चीजें धीरे धीरे होती रहेंगी। बाकी तो सोच लिया है मैंने कि जल्दी अपने शोरूम को ओपन किया जाए। थोड़ी सी और गाड़ियों का जुगाड़ करना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेंगी गाड़ियां पैसों का जुगाड़ करके, बट एक बार शोरूम फिल हो जाएगा भाई गाड़ियों से, उसके बाद हम लोग शोरूम को ओपन करेंगे। अपने सारे दोस्तों को बुलाने वाला हूं मैं उस पार्टी में, बट अभी उसमें एक दो दिन बाकी है। एक दो दिन नहीं, अभी काफी टाइम बाकी है, क्योंकि शोरूम को गाड़ियों से भरना इतना आसान काम नहीं है। देखो साइमन का जो शोरूम है वो ऐसा है कि उसमें 3 गाड़ियां रखो अंदर भर जाएगा वो शोरूम, बट अपना शोरूम ऐसा है उसमें ऑलरेडी 6-7 गाड़ियां तो हैं, फिर भी वो खाली खाली सा लगता है। एटलीस्ट उस शोरूम में कम से कम अभी और 15 गाड़ियां होंगी, तब कहीं जाकर वो शोरूम भरा भरा लगेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यार, तब तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा शोरूम है। पहले तो इस अमीरों के मोहल्ले में मेरा आना होता था सिर्फ और सिर्फ चोरियों के लिए, बट अब मेरा खुद का है भाई, एक ग्रैंड लग्जरियस शोरूम जो कि कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना है भाई, तुम्हें रुक जाओ यहीं से दिखेगा उसका टावर दिखना चाहिए, वो दिख रहा है टावर। क्रेजी भाई, क्रेजी लग रहा है वो। जस्ट लुक एट दैट भाई, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है वो टावर। वहां भी लिखना बाकी है, वो डिजिटल स्क्रीन है उस पे। मैंने तो सोचा भाई मस्त फ्रैंकलिन शोरूम या तो फ्लाइट शोरूम ऐसा कुछ लिखेंगे, बट ये है टावर गाइज। पता नहीं उसमें टावर में टॉप तक जाने के लिए सीढ़ियां है या फिर नहीं है, बट या दिस इज द ब्यूटीफुल शोरूम। ये सब तो तुम लोगों ने देख ही रखा है। ये रहा रोड जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये रोड के लिए वैसे तो किसी से परमिशन ली नहीं है। इस घर वाले बंदे से थोड़ी बातचीत हुई और वो बंदा मान गया। वैसे तो इस घर पे कोई था नहीं, जिसका घर है ये उसका भाई था यहाँ पर, तो उससे बातचीत हुई है और वो मान गया। वेल जिसका घर है वो बाद में आएगा तो शायद लफड़े हो सकते हैं, बट वो सब बात की बातें हैं भाई। अभी तो फिलहाल जो ये रोड है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रोड डायरेक्टली शोरूम तक जाता है, यहाँ से कनेक्टेड है ये। तुम्हें रुक जाओ एक बार मैं इस रोड का यूज करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से इस रोड पर जाना है सिंपली गाड़ी लेकर। कोई भी बंदा अगर इधर से भी आना चाहता है वो सिंपली इधर से भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देख रहे हो तुम लोग, क्या बात है भाई, एकदम ही मस्त। ओ गाड़ी मेरी ड्रिफ्ट क्यों हो रही है इतनी। एंड सिंपली यहाँ से राइट साइड की तरफ मोड़ना है और ये आ गए डायरेक्टली अपने शोरूम में। यस गाइस, मेनली ये कस्टमर्स के आने के लिए यूज नहीं होने वाला है, ये डिलीवरी के लिए यूज होने वाला है। मान लो किसी को ये ग्रीन वाली गाड़ी पसंद आ गई, वो फेलो, और उसने डिलीवरी ले ली, अब वो जाएगा तो वो इस वाले रोड का इस्तेमाल करके जाएगा अपने घर की तरफ। तो उसके लिए है ये मेनली, इस चीज के लिए। तो सोच लिया था पहले ही, अच्छा डिसीजन था ये और बढ़िया लग रहा है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई यार क्या लग रहा है ये, नहीं अच्छा लग रहा है। पूरा शोरूम का ऐसे लुक अलग ही निखर के आ रहा है। ऐसे तो पता नहीं चल रहा, मैं तुम्हें ड्रोन से दिखाता हूँ तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज सीरियसली ब्यूटीफुल लग रही है। जस्ट टेक अ लुक गाइस, दिस इज द ड्रोन व्यू। और ये रोड कितना कमाल का लग रहा है, ये शोरूम कितना कमाल का लग रहा है। अपने आप में ही लग रहा है भाई कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर तो ऐसा कोई शोरूम ही नहीं है। एंड दिस इज द टावर, यही है डिजिटल स्क्रीन। यहीं पर क्या लिखे बताना यार तुम लोग कमेंट में। और हाँ, अगर तुम लोगों के पास कोई ऑप्शंस या आइडियाज हो तो बताना यार कमेंट में कि हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं शोरूम को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए। वैसे तो ये ऑलरेडी काफी ब्यूटीफुल है। कितनी गाड़ियां अपने शोरूम में? 3 यहाँ पर है, 4, 7 और 11 गाड़ियां हैं। सीरियसली 11 गाड़ियां, और पता भी नहीं लगता है कि 11 गाड़ियां हैं। ऐसा लगता है कि शोरूम पूरा खाली सा ही पड़ा हुआ है और 11 गाड़ियां हैं, जबकि अब समझ लो भाई हमें कितनी गाड़ियां चाहिए होंगी शोरूम को थोड़ा भरा भरा फील लेने के लिए। वेल दिस इज द टावर, दिस इज द ब्यूटीफुल शोरूम, दिस इज द रोड। कैसा लगा तुम्हें सब कुछ बताना यार कमेंट में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।